अभी जो आज सफाई ठेकेदारों ने जो हड़ताल की थी उस संबंध में सफाई ठेकेदारों से बातचीत हुई। कल भी ये हो गया था कि भाई इनका भुगतान जो है 2 महीने का भुगतान अभी कर दिया जाएगा, बचा हुआ भुगतान जैसे भी बजट की व्यवस्था होगी वो करने की कोशिश करेंगे। तो वो इनको पहले ही बता दिया गया था। कुछ अवांछित लोग, 1-2 लोगों ने ज़बरदस्ती ये माहौल ख़राब करने के लिए इन लोगों को बुला के बिठाते हैं, तो वो उनका वो जाने। बाकी नगरपालिका की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, या कोई ऐसा दबाव करता है कि टेंडर नहीं किया जाए तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है इनका 2 महीने का भुगतान कर देंगे। बचा हुआ भुगतान भी जिन्होंने कार्य किया है उनका बचा हुआ भुगतान भी यथा समय पर कर दिया जाएगा। सर, एक नई परंपरा प्रारंभ हुई है कि ठेकेदार है वो अब अपने कर्मचारियों को साथ लेके नगरपालिका में प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ये वही ठेकेदार है जिनका खुद का भुगतान दिया हुआ नहीं है लेबर को 10-10 महीने से, 7-7 महीने से, 8-8 महीने से। उनको वो गुमराह करते हैं कि तुम्हें नगरपालिका से नहीं मिल रहा है, जबकि नगरपालिका से 2 या 3 महीने का बाकी होगा, 4 महीने का होगा। तो वो लेबर को गुमराह करके लाते हैं। तो हम आगे से जो टेंडर कर रहे हैं ये इसमें सख्ताई के साथ नियमों की पालना कराएंगे कि भाई इस तरह का जो करते हैं उस ठेकेदार को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सर, ये कर्मचारियों के तरह से अब तक देखने में आ रहा है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही कि भाई कितने फील्ड में कितने यही मूल समस्या है। जैसे ही इनको मॉनिटरिंग का कहा जाता है ये लोग कहते हैं कि भाई हम हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो अब जो टेंडर कर रहे हैं पूर्णतः मॉनिटरिंग की जाएगी और पहले से ही निवेदन है कि वही ठेकेदार आए जो मॉनिटरिंग करे, काम करा सके। सर, जो ठेकेदार अगर ऐसे उल्लंघन करेगा तो उसको ब्लैकलिस्ट करने जैसी भी कुछ निश्चित रूप से अगर ठेकेदार नियमों का पालन नहीं करेगा, अब की बार जो इनको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा उनमें सब में सारी शर्तें देकर ही किया जाएगा कि इस तरह की कोई हरकतें करता है। नगरपालिका में ऐसी संस्था है जहाँ कई बार 2-4 महीने का बजट वगैरह या पेमेंट वगैरह बाकी रह जाता है, क्योंकि राज्य सरकार से मिलने वाली जो भुगतान होता है उसी से चलती है निकाय। कई बार व्यवस्था भी करते हैं, भाई खुद की आय उससे भी करते हैं, नहीं होती तो किया जाना संभव नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है। जो लोग इस तरह की कोशिश में रहेंगे कि भाई हम तो ऐसे करेंगे, तो उन लोगों को इस बार ऐसा कार्य देने की कोताही बरती जाएगी कि किसी तरह उनको नहीं देंगे। वही ठेकेदार आमंत्रित है और नियमों का पालन कर सके, काम करा सके, और जो भाई अगर किसी के महीने 2 महीने का बाकी हो तो लेबर को अपने स्तर पर भुगतान भी कर सके। तो सर, आज टेंडर प्रक्रिया भी है, तो अब टेंडर पूर्ण हो गया है। टेंडर शीघ्र ही आज इनको टेंडर अभी 2 बजे खोलने का टाइम है। इनको खोल के टेंडर खोलकर जल्दी वर्क ऑर्डर देके अगले महीने से जो भी 1 तारीख है अगली, उससे नया कार्य शुरू करा दिया जाएगा। तो वार्ता के बाद में वापस काम पे चले गए होंगे सफाई कर्मचारी? नहीं, इनका तो कार्य वैसे ही आज की 30 को पूरा हो रहा है इनका कार्य। तो इनका अब आगे नए ठेकेदार है वो कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि भाई इनसे अभी जो 2 दिन रहे या आगे कल नहीं आते हैं तो इस महीने में जो भी है जितने दिन इन्होंने सफाई नहीं की है उतने दिन का भुगतान भी काटा जाएगा। देखो, बात वही है जो कल हुई थी, कोई नई बात तो हुई नहीं। कल जब बात हुई थी सभी हम पार्षदगण थे, जो हमने निर्णय किया था मेरे हिसाब से इतना हंगामा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कल हम लोगों ने इनको बुला लिया था। वो भी हमारे मान लो शहर के अंग सफाई के परिवार के लोग हैं, ठीक है ना। कोई आज से तो काम कर नहीं रहे, सालों से वो काम कर रहे हैं। काम उन्हीं को करना है, कोई नया आदमी तो आके करेगा नहीं। लेकिन जो बात कल हो चुकी थी यही बात हमने की थी कि भाई नगर पालिका 1 महीने की बात कर रही है कि भाई 1 महीने का पेमेंट आपको दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे सभी पार्षदों ने बड़ा दिल करते हुए इन्होंने बोला कि हमारी ये जो जाता है तनख्वाह जाती है तो इसको आप रोक लो, हमें चाहे 15 दिन या 20 दिन बाद जब पेमेंट आए जब दे देना। इनका कम से कम 2 महीने का तो इनका पेमेंट होना चाहिए। तो ये बात तो हमने कल भी बोल दी थी और मैंने भी बोल दी थी कि भाई 1 का है 2 महीने का पेमेंट आपका हो जाएगा। वही बात थी, वही बात आज हुई है। वही मैटर कल चल जाता है, वही बात आज हुई है, वो कल भी सुलझ जाती है, वही मैटर आज सुलझ जाएगा। ठेकेदारों द्वारा अपने कर्मचारियों को लेके इस प्रकार नगरपालिका आना, ये शायद भविष्य के लिए एक चुनौती। देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी नगर पालिका ने नए टेंडर कर रखे हैं। आज या कल में वो नए टेंडर हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर सब नए आएंगे, जो भी आए, यही आए कोई आए, हमें उससे मतलब नहीं। सब कहा कि उसमें डालो, जिसको नियम अनुसार जिसको मिले वो उसको मिल जाए। दूसरी बात कि जब भी कोई ठेकेदार ठेका लेता है, चाहे वो ज़रूरी नहीं सफाई की बात हो, चाहे वो सिविल का बात हो, चाहे वो लाइट का हो, वो हो, तो वो ठेकेदार के लिए 1-2 महीने, कोई भी डिपार्टमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था कि 2-3 महीने का फ्लक्चुएशन रहता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो आप पंचायत समिति मान लो, चाहे वो नगर पालिका मान लो, चाहे वो अपना हॉस्पिटल मान लो, या कोई भी डिपार्टमेंट मान लो, ठेका इसलिए देता है क्योंकि बजट
किसी का कोई फिक्स नहीं होता, तो वो इसलिए देते हैं कि 2-3 महीने ठेकेदार अपनी व्यवस्था उस व्यवस्था संभाले। अगर ठेकेदार को हर महीने पैसा देना है तो मेरे हिसाब से नगर पालिका जो कर्मचारी रहते हैं उनको डायरेक्ट डेली वेजेस पे रख ले, क्योंकि नगर पालिका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है कि कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है नहीं। पेमेंट का आता है, और हाँ पेमेंट आता है, पेमेंट जितना भी वेंडर ठेकेदार है जो नगर पालिका के से अनुबंध है, जिनका एग्रीमेंट है, और मैं तो आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये जो ठेका हुआ है इनका, जो भी ठेकेदार है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो डोर टू डोर वाला हो, सबके क्लियर नियमों में लिखा हुआ है कि 2-3 महीने 4 महीने अगर भुगतान नहीं आता है तो आप अपने स्वयं के पैसे से इस व्यवस्था को सुधारो। वो नियमों के अधीन है, नियमों के अधीन है। तो मेरे हिसाब से उस नियम के तहत तो ये सब करना गलत है। और अगर ठेकेदारों की बात थी, वो तो कल भी बात चल रही थी, आज भी बात चली, पेमेंट की बात है, और पेमेंट के लिए हमने बोला था, आपको भी बोला था, कल भी मैंने ये बोला था, चाहे मैं हो चाहे हमारे पार्षद साथी हो, पेमेंट के लिए हम जेन्युइन मांगे, इनकी जायज़ मांगे, पेमेंट का होगा और वो करवाएगा। और आज सभी पार्षदों के बीच बैठ के वही वार्ता, कल वाली जो बात है वही बात आज हुई, वही फैसला कल जो होना था वही फैसला आज हुआ, वो बैठ के सामने क्लियर हो गई। ये दोनों से बातचीत हुई, सभी सफाई कर्मचारी जो कर्मचारी लग रहे थे उनके बारे में कि 2 महीने का चेक तो आज देंगे, और 2 महीने का चेक जो बचेगा पेमेंट वो तब भी कोई किस्त आएगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी इन जो सफाई कर्मचारी जो काम किए उनका रहेगी। और रही बात टेंडर की, भाई टेंडर एक प्रक्रिया है सरकार की, वो टेंडर देखो होंगी, उसको तो रोक नहीं सकते, तो टेंडर नियमानुसार टेंडर होंगे, इसमें भी कोई एकदम पारदर्शिता कोई गल है मैंने कोई काम नहीं है, इसी जो टेंडर है एकदम क्लियर होंगे। अब कोई विरोध को नहीं है। 2 महीना पेमेंट दे रहे हैं अब आ रही, और अब आ रही 2 महीना पेमेंट दे देगा, बाकी जो भी टेंडर प्रक्रिया आपकी करने का कोई दिक्कत को नहीं, हमारे कोई आपत्ति भी को नहीं। और अब वार्ता भी हुई है कि बस से पहला था पेमेंट हो वो जो भी नया टेंडर हो, जो भी नया टेंडर हो बस से पहला हमारा पेमेंट हो, अब वार्ता हुई है, तो ये बात पे रहना भी चाहिए, तो नहीं करिए आप। ठीक है। पिछले 12 घंटों से नगर पालिका नावलगढ़ में सफाई कर्मचारियों के भुगतान के लिए ईओ साहब से और चेयरमैन साहब से जो बातें चल रही थी वो वार्तालाप सफल हुई है। उसके लिए मैं हमारे युवा नेता नरेंद्र सिंह गढ़वाल और बोर्ड के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने बोर्ड के सभी सदस्य और युवा नेता नरेंद्र सिंह गढ़वाल बहुत धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने नरेंद्र सिंह गढ़वाल की तरफ से वार्ता सफल हुई और बोर्ड के सदस्यों ने अपना भुगतान रोक के सफाई कर्मचारियों को ये फाइनल बात ये हुई है कि 2 महीना को पेमेंट तो बाहर देगा और 1 महीना को बाद में देगा, ठीक है। टेंडर प्रक्रिया खुलनी है और खुलेगी, ठीक है। और बाकी ये जो ये बात बोले ना कि उम्मीद यानी मैंने ये बोले तो सारे मीडिया के माध्यम से CCTV कैमरा चेक करो, पहले तो ये साफ करो कि मीडिया पूछो ये यानी उम्मीद कद बोले सारे मीडिया को, यानी वीडियो है, वीडियो के माध्यम में मेरे तो खुद बड़ा है वाकायदा, यानी अगर मैं यह बात बोली हूँ तो बोलो तो ये साहब ये ब्लेम कहीं लगा सके मेरे पे, इस बात को मैं जवाब लूँगा ये साहब से कि वो ब्लेम क्यों लगा सके।